नहीं समझ रही है हमारा दर्द। अगर वो समझती तो आज हम इस तरह रोड पे नहीं होते। और अभी तक कोई सुनाई नहीं है और सब जगह यही बोला जा रहा था कि हाँ जी आपका काम होएगा होएगा होएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस नौकरी दे दीजिए, दाल रोटी रोज़गारी चलती रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं सर। बहुत परेशानी, क्या करें सर, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या बोलूं। आज शुरुआत अपने खुद के कुछ चंद लाइनें लिखी थी उससे करना चाहता हूँ। मेरी कीमत तो कुछ भी नहीं, लोग अक्सर मुझे वायदों में ख़रीद लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। मैंने ये शेर आपको इसलिए सुनाया कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती ना, उसे वायदों में ख़रीद लिया जाता है। और ऐसा ही मामला NDMC का है। ये वायदे में बिक गई और उसकी कीमत अभी भी चुका रहे हैं। देखिए, महिलाएं हैं, पर यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। किसी बस में आप चढ़िए, एक महिला बस में चढ़े, सारे पुरुष बैठे हों तो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जैसे ही अगले स्टेशन पे 2-4 महिलाएं चढ़ जाती हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब ये मैंने क्यों कहा, आप समझिए। राजधानी दिल्ली में है, यहाँ की CM रेखा गुप्ता है, राष्ट्रपति महिला हैं, वित्त मंत्री जो फाइनेंस देखती हैं इनको भी दे सकती हैं बहुत कुछ, वो भी महिला हैं। जब इस देश के इतने बड़े बड़े पदों पर महिला हैं, और ख़ासकर इनकी सांसद सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, बहुत अच्छी नेता थी सुषमा जी, शायद वो होती तो इनकी पीड़ा हर लेती अब तक। तो सोचिए, इतनी सारी महिलाओं के होते हुए महिला बेसहारा हैं, इनकी पीड़ा शायद उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। वायदे अगर हम बात करें, बहुत हुए, आप एक बार जिता दीजिए बस। रेखा जी थी जिन्होंने इनको इतने सारे वायदे किए, बस एक बार जिताइए। और इन्होंने जिता भी दिया। आप यकीन मानिए, दिल्ली से केजरीवाल सरकार को हटाना आसान नहीं था, पर कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इन महिलाओं ने हिस्सा लिया वोटिंग में, इस आस में कि 2 वक्त की रोटी का सहारा शायद ये वाली सरकार हमारा करेगी। 15 से 20 साल काम करते हो गए, इन्होंने अपनों को खो दिए हैं, और उसी की सिलसिले में इनके चेहरे आप देख लीजिए। ये बहुत अमीर हैं, करोड़ों रुपए की दौलत है। इनके हस्बैंड यहीं काम करते थे, वही चलाते थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, PM से भी ऊपर थे। अब सोचिए, तो ऑफिशियल सी बात है, इनके पास इतनी दौलत होगी तभी तो रोड पर हैं। ये जो चेहरे पे झुर्रियाँ देख रहे हैं आप, ये सरकार की देन है, इन नेताओं की देन है। अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए इनके चेहरे पे झुर्रियाँ ला दी हैं उन्होंने, और शायद रोड पे दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। क्यों महिलाओं की नहीं सुनी जा रही है? देश की तो CM भी महिला है इस वक्त, और ये कहा जाता है कि जब कोई महिला अच्छे पद पर हो तो महिलाओं की आस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि ये हमारा दर्द जरूर समझेंगी। नहीं समझ रही है हमारा दर्द। अगर वो समझती तो आज हम इस तरह रोड पे नहीं होते। क्या सुषमा स्वराज की याद आती है अगर वो होती कहीं ना कहीं? क्योंकि वो बड़ी कनेक्ट थी दर्द महिलाओं से, और खासकर गरीब लोगों से। सब लोग इस तरह रोड पे नहीं होते अगर वो होती तो। आज हम रोड पे हैं और वो अच्छी जगह, हम लोग बुरी जगह खड़े हुए हैं। सुषमा स्वराज से आप लोग जब बांसुरी स्वराज से, जब मेरा बार बार नाम याद आ रहा है सुषमा जी का, क्योंकि मैं उनकी कद्र करता हूँ, अच्छी नेता थी इसलिए शायद नाम आ रहा है, और बेटी उन्हीं की है वो, और वो समझ सकती है बांसुरी जी इनका दर्द। कहा था उन्होंने कि तुम्हारा काम 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नहीं। हाँ जी, बांसुरी सौरभ ने बोला था कि जी आपका काम 15-20 दिन में हम करवा देंगे, और अभी तक कोई सुनाई नहीं है और सब जगह यही बोला जा रहा था कि हाँ जी आपका काम होएगा होएगा होएगा। महिलाओं को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी आस जग जाती है, जब बड़ी सीट पर हो कहीं ना कहीं, कि ये तो हमारा दर्द समझेंगी, ये हमें जल्दी न्याय दिलाएंगी। यहाँ तो चारों तरफ महिलाएं हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, वो चाहें तो आपको इंसाफ मिल सकता है। पता नहीं सर, फिर भी क्यों नहीं कर रहे। हाथ जोड़कर यही कह सकते हैं, इनसे तो हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस नौकरी दे दीजिए, दाल रोटी रोज़गारी चलती रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उम्मीद लेकर आ जाते हैं, पीछे से बच्चे इंतज़ार करते हैं, आज मम्मी आके बताएगी नौकरी का हो जाएगा हो जाएगा। जब जाओ यही बोलना पड़ता है बच्चों को, बेटा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आराम से बैठो। बच्चे भी मेरे उम्मीद छोड़ देते हैं कि मम्मी आप क्यों जा रहे हो जब कुछ होना नहीं है। फिर भी सर आस लेकर यहाँ खड़े हो जाते हैं कि कभी तो हमारी सुनवाई होगी ऊपर। बस हाथ जोड़कर यही कह सकते हैं। हाँ जी सर। क्या लगता है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, सर आवाज़ पता जाती नहीं, उनका, क्या सुनना नहीं चाहते या नीचे पता नहीं देखना सर, चाहते? सही सी हमने तो बहुत ही रिक्वेस्ट कर ली इन सब से, और हम तो हाथ जोड़ के बस यही विनती करते हैं कि हमें सबको वन टाइम कौन चले गए थे आपकी? मम्मी चली गई। हाँ जी,
बस हम कितने सब घर में सारे भाई भैया बहन को, सारी दीदियों को, कितने घर में लोग हैं? हम 5 लोग हैं। 3 बहनों की शादी होगी, भैया की सब लोग अलग है, बस मैं ही रह गई अब तो। पापा के साथ इस मैं ही आस में हूँ। ज़िंदगी चल रही है कि एक दिन सवेरा अच्छा हो जाए। हाँ, बस यही सोच के बैठे हैं सर। 14 साल हो गए हैं। हाँ, कितने साल हो गए अब? 15 साल हो गए सर हमें कौन भी। चले गए थे आप? पति चले गए थे मेरे। घर में कितने लोग हैं? एक बेटा 2 बेटी हैं, 2 बेटी जवान हैं। बस क्या करें, उम्मीद पे ये नहीं का सहारा है। इतनी प्रार्थनाओं में ये कहा जाता है कि ईश्वर सुन लेता है, ये तो ज़मीन पर नीचे आपके आसपास हैं और आपको जानते भी हैं, क्यों नहीं सुन रहे? आपके पति जो थे इनके साथ ही काम करते थे और जो वो चले गए तो इनको भी पता होगा कि घर पे क्या कष्ट होता होगा। बहुत परेशानी क्या करें, एक दिन ऐसे कटते हैं। बस ऐसा लगता है कोई सुबह अच्छी गुजरी निकले, कोई अच्छी खबर मिले हमें। बस उसी उम्मीद पे जी रहे हम तो कि हमारा काम हो जाए बस सब। दर्द जब तक दिखाई नहीं देता किसी को, जब तक उस दुनिया को नहीं छोड़ देता, अलविदा नहीं कह देता, क्या उसके बाद ही दर्द समझते हैं ये लोग? जी सर, मेरा नाम संगीता है। सर मुझे तो अब कुछ समझ भी नहीं आता क्या बोलूं। बस मैं ये चाहती हूँ कि दैत वालों को सबको पक्का करा जाए। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास कुछ पूछने के लिए नहीं है, बस जो आप इनसे कहना चाहती हैं क्या कहूँ मैं? और मेरे पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि हम कह कह के थक चुके हैं और बहुत उम्मीदें लगा भी चुके हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा क्योंकि मैंने बहुत बार आपसे बहुत कुछ पूछा है, अब मैं क्या पूछूं आपसे ऐसा जिनकी वजह से ये पिघल जाए। हमारे सब अफसर, हमारी बहन जी और सभी, अभी भी हमारी उम्मीद पूरी तरह बंधी हुई है कि शायद हमारे लिए कोई ऐसी सुबह आए जिससे कि हमारे बच्चों को रोटी रोजगार मिल जाए और हमारी उम्मीद बन जाए। क्योंकि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, रो के भी देख लिया, पल्ला पसार के भी देख लिया, बस एक उम्मीद ही लेके बैठे हुए हैं कि वो कब इसके सुनवाई अलावा कुछ और है भी नहीं हाथ में। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम सबसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि हमारी बात पे गौर किया जाए, हमें नौकरी दी जाए। उनकी बहुत ही एहसान बंद होंगे हम सब। अब आप देखिए, इनके शब्दों में सिर्फ निवेदन है और मैंने इसीलिए कहा आपको क्योंकि मैं क्या पूछूं, वही जवाब वही आंसर हर बार इनसे पूछता हूं और ये खामोशी के साथ वही आंसर दे देते हैं। निवेदन, कोई शिकायत भी नहीं है नेताओं से जिन्होंने झूठ बोला इलेक्शंस में, उनसे नाराज़गी भी नहीं है, सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो वायदा किया था ना बस उसे पूरा कर दीजिए, रोज़गार दे दीजिए ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर पाए। पर अब ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए 2 लाइन है मेरी लिखी हुई, मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ आपको। कभी ऐसे ही लिखी थी मैंने, पर आज इन पे सटीक बैठती हैं कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं खामोश रहकर भी जीत जाता हूँ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।